आप देख रहे हैं आप दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जानते हैं ये शो किस बारे में है और एक वो जो नहीं जानते हैं कि शो किस बारे में है। तो जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ये शो किस बारे में है। हम हैं थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान। हर हफ्ते हम जाते हैं देश और दुनिया के किसी भी एक शहर में देखने की क्या है वहाँ का कल्चर, क्या है संस्कृति, क्या है वहाँ देखने को, क्या है वहाँ का रहन सहन और क्या है खास वहाँ खाने को। और ये सब कुछ हम करते हैं एक दिन में। तो आज हम कहाँ आ गए हैं? आज जहां हम आ गए हैं इसके बारे में अगर कहें तो दुनिया में दो तरह की जगह होती हैं, एक जहां बिल्कुल पानी नहीं होता है और एक जहां हर तरफ सिर्फ सर्वत्र पानी ही पानी होता है। गुलजार साहब के शब्दों में कहें तो यहाँ नीला समंदर है, आकाश प्याजी, डूबे ना मेरा जहाजी। आज हम बिताएंगे एक दिन माले में। हिंद महासागर के बीच भारत के दक्षिणी कोने से कुछ दूरी पर है मालदीव्स, एक छोटा सा देश जो कई छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है। और नीले पानी के बीच समुद्री कोरल्स और हरियाली से भरे टापुओं के इस सुंदर देश की राजधानी है माले। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं, हाथ में कॉफ़ी का कप है, सामने सागर का नज़ारा है। मैं खड़ा हूँ अपनी बीच विला में जो कि है बैंडोस आइलैंड में, जो कि है मालदीव्स में। जब हम माले शहर आते हैं तो माले शहर में रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी भी एक रेजिडेंशियल आइलैंड पे चले जाएं। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो अपने आप में पूरे पूरे रिजॉर्ट्स हैं। हम बैंडोस में आ गए हैं। यहाँ पर इस आइलैंड में 3-4 रेस्टोरेंट हैं, फुटबॉल फील्ड भी है, बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए और सागर तो है ही है। यानी कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन हम जाएंगे, हम माले शहर भी जाएंगे, हम नाव में बैठकर समुद्र पर अटखेलियाँ देखने भी जाएंगे, सूरज उगता हुआ भी देखेंगे इसी समुद्र में और डूबता हुआ भी देखेंगे। सब कुछ करेंगे आज के दिन में। सुबह के 7 बज चुके हैं। हमने सोचा कि आदमी के बनाए हुए नज़ारे को देखने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। दिन की शुरुआत करते हैं कुदरत के बनाए हुए नज़ारों को देखते हुए। देखते हैं कि पानी के अंदर क्या है और हमें बताया गया है कि यहाँ पे पानी के अंदर देखने के लिए बहुत दूर जाना भी नहीं चाहिए। सुबह के 8 बज गए। हम एक आइलैंड पर हैं, इसे नाश्ता तो यहीं करेंगे, कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स में जापान से लेकर अमेरिका तक के अलग अलग तरह के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, इसलिए नाश्ते में उन सब के टेस्ट का ख्याल रखा गया है। आपके पास पैनकेक भी होगा, तो कॉन्टिनेंटल भी होगा, लेमन राइस भी होगा, फ्रूट्स भी होंगे, तरह तरह के अंडे होंगे, कुछ सी फूड होगा और हिंदुस्तानियों के लिए दाल रोटी भी है।
सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे लॉबी में आ गए हैं। अब हम निकलेंगे माले शहर के लिए। वहाँ पे देखेंगे क्या क्या देखने लायक है, क्या मार्केट है, क्या मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी हम यहाँ लॉबी में थोड़ा देर बैठे हैं क्योंकि नाव तैयार हो रही है। साढ़े 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये शहर है। 2 लाख की यहाँ की आबादी है। दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल सिटी माले में आपका स्वागत है। उन्नीस में मालदीव्स जो है वो रिपब्लिक बना। यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, राजा चले गए। ये यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑफिस है। भारत के राष्ट्रपति भवन के मुकाबले में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रेसिडेंट ऑफिस में भी उथल पुथल होती रहती है। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बदलता रहता है। भाई देखिए, ऐसा है कि 12वीं शताब्दी में ये जो बुद्धिस्ट कंट्री थी ये मुस्लिम कंट्री में बदल गई। अब इस बात की निशानी के तौर पे यही एक बिल्डिंग है। ये सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ की। 400 साल पुरानी है, 12वीं शताब्दी की नहीं है। लेकिन ये जो इस बिल्डिंग बनी है ये कोरल्स हैं। ये कोरल्स से ही बनाई गई है क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है। कोरल्स पे ही काम कर करके इसको बनाया गया है। यही एक इतिहास की धरोहर यहाँ पर जिंदा बची है अभी तक। ये कुएं से वज़ू के लिए पानी इस तरह निकालते हैं और इससे वज़ू करके हाथ पैर धो करके आप पैर के लिए मस्जिद में जाते हैं। ये सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का मकबरा है जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे इस भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा को बोलते हैं दिवेही, जो यहाँ की भाषा है। और ये भाषा कहा जाता है कि संस्कृत के बहुत करीब है। प्रेसिडेंट का ऑफिस आपको दिखाया था। ये देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट का घर है। हर बार जब प्रेसिडेंट बदलता है तो वो इस घर में आके रहने लग जाता है। माले के नेशनल म्यूजियम में हमें देखने को मिले बुद्धिस्ट और इस्लामिक सभ्यता के कुछ पुराने चिन्ह, समुद्री संपदा के निशान और एक आधुनिक देश के निर्माण की कहानी। शहर घूमने के बाद चाय की चुस्की तो बनती ही थी। अब वक्त हो चला था कि हम अपनी नैया में सवार होकर अपने आइलैंड की ओर वापस लौट चले। मैं देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शादी करते हैं और एक वो जो शादी नहीं करते हैं। तो शादी करते हैं वो अक्सर हनीमून पे जाते हैं, और जो हनीमून पे मालदीव्स आते हैं पता नहीं क्यों इन लाल रंग के हार्ट शेप टुकड़ों पर प्यार का संदेश लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का 1 बज गया है। खाना खाने का टाइम हो गया है। लेकिन चूंकि अभी खाने में थोड़ा समय है तो हमने सोचा क्यों ना तरोताज़ा हो लें। वैसे मालदीव जब लोग आते हैं तो कोई अकेला नहीं आता है। या तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, या वाइफ के साथ आते हैं, या अपने पार्टनर के साथ आते हैं, बॉयफ्रेंड या पति के साथ आते हैं, महिलाएं आती हैं। चूँकि हम अकेले ही आए हैं तो नारियल के साथ तरोताज़ा होते हुए सागर के अलग अलग रंगों का आनंद लिया जाए। आई तो साहब, खाना आ गया है। ये जो खाना आया है मेरी टेबल पर, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे शेफ़ ने बताया कि यहाँ की एक लोकल फ़िश है, इसे बोलते हैं जैक फ़िश। इसको ग्रिल किया गया है। इसको सॉल्ट एंड पेपर, एक तरह का मसाला, उसके बाद नींबू का रस और गार्लिक ऑयल में इसको मैरिनेट करके इसको ग्रिल किया गया है, ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे ये भी बताया गया कि इसमें कोई कांटे नहीं हैं, और ये भी बताया गया है कि ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो हम लंच करने जा रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं
हम माले से लौट आए हैं, हमने खाना खा लिया है। और वैसे तो दोपहर का खाना खाने के बाद बीच के किनारे पसर के सोने में जो मज़ा आता है उसका क्या कहना। लेकिन जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो हम तो जगे हुए हैं। सुबह हमने जल्दी जग करके देखा था कि पानी के अंदर क्या है। अब दोपहर में जग करके हम देखेंगे कि ऊपर से नज़ारा कैसा है। ऊपर से मालदीव्स का नज़ारा जो है वो इतना सुंदर है कि कहने का दिल करता है कि धरती पे अगर स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग के बाद अगर कुछ है तो यही है, यही है, यही है। शाम के 4 बज चुके हैं। हमने सुबह मालदीव को ऊपर से देखा, पानी के अंदर जा कर के देखा, यहाँ की खूबसूरती को हर तरफ देखा। अब वक्त आ गया है कि हम जा के देखें कुछ सागर में अटखेलियाँ। आपको क्या लगा किस तरह की अटखेलियाँ होंगी? भाई मालदीव्स में यही अटखेलियाँ हैं, ये सागर की लहरों की अटखेलियाँ हैं, डॉल्फिन्स की अटखेलियाँ हैं। यही जीवन है और यही इसकी अटखेलियाँ हैं। दिन भर आइलैंड में पैदल चलने के बाद और माले घूमने के बाद अगर शाम को ये व्यवस्था हो जाए तो क्या बात है। हमने सोचा कि सूरज डूबने से पहले क्यों न पानी में कुछ तैराकी हो जाए। और फिर सूरज डूबने के बाद इस आइलैंड रिजॉर्ट के ही छोटे से बाजार में एक छोटी सी सैर। रात के 9 बज गए हैं साहब। सुबह से घूमते घूमते थकान हो गई है। अब खाने का वक्त हो रहा है तो हमने सोचा कि डिनर कुछ मालदीवियन स्टाइल में मालदीवियन डिशेस का किया जाए। और हमने यहाँ खोज निकाला है एक नेपाली शेफ। हमारे साथ भीमराज जी हैं जो कुछ खाने को लेके आ रहे हैं। भीमराज जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा है आप सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपका ये चिकन कुकड़ू मुसम्मा, कुकड़ू मुसम्मा, ये हुआ कंद कुकड़ू, कौंद कुकड़ू, ये हुआ आपका बासमती जीरो राइस। ये नाम ही है कौंद कुकड़ू और कुकड़ू मुसम्मा। साहब नाम सुन के कुछ लग रहा है कि कुछ अजीबोगरीब आ गया है। शेफ बैठिए ना। ओके थैंक सर। भीमराज जी पहले तो ये बताइए कि ये आप क्या लेके आए मेरे लिए खाने में? आपके लिए ये दो है। एक मालदीव्स का एक फेमस डिश मानो आपका, ये डेली खाना है। ये मालदीवियन ऑथेंटिक खाना है एकदम बहुत पूरा है। सब क्या ये कौंद कुकड़ू क्या होता है? कंद कुकड़ी क्या होता है एक्चुअली ये टूना फिलेट जो होता है इसका मांस, मछली होता है। मछली उसका, क्योंकि टूना बड़ा होता है। सुबह होती है, शाम होती है। मालदीव में हर वक्त मछली तमाम होती है। ये सच है कि नहीं बात? सच। सुबह दोपहर शाम हर वक्त मछली खाने को मिलती है।
क्या है बताइए। एक्चुअली इसका कांटा नहीं होता है, वो फिलेट करके उसका इतना सा करके उसका ये मालदीव्स का एक क्या होता है, एक पेस्ट होता है, वो एक टिपिकली है, क्योंकि इधर जो मिलता है वो इसी को पेस्ट बना के यूज़ करता है। जो यहाँ के मसाले हैं, यहाँ के पत्तियों को पेस्ट बनाते हैं। इसका क्या होता है, करी लीव्स, रामबा लीव्स, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, उसको रोस्ट करके थोड़ा ये फ्रेश कोकोनट उसको ग्रेट करके उसको एक पेस्ट बनाएगा। पेस्ट बनाने के बाद उसका हम दोनों तरफ से लगा के उसको रोल करेगा, फिर बाद में उसका फिर हम कोकोनट का लीफ यूज़ करके उसका रोल करेगा। अच्छा, और ये जो है ये क्या है? ये होता है कुकड़ू मुसम्मा। ये भी सेम है लेकिन थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये थोड़ा फ़र्क है क्योंकि ये कुकड़ू वाला कुकड़ू है, मुर्गा है। क्या मुर्गा? चिकन है बेसिकली। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ये इंडिया से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि हम इंडिया में होता है मसला, इधर भी थोड़ा मसला यूज़ करता है, लेकिन थोड़ा वो प्रोसीजर सेम ही है कंदो कुकड़ी का जैसा, लेकिन थोड़ा उसमें मसला होता है। ये समुद्र में नहीं होता है इसलिए इंडिया जैसा है, यहाँ पे जो मामला है वो ये अलग है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप नेपाल से मालदीव कैसे पहुँचे? खाना बनाने का शौकीन है सर, इसीलिए खाना बनाना था, इधर उधर जाना था, खाना का टेस्ट करना था, नया खाने सीखने का मन, इसीलिए इधर आए। इसलिए खाना खिलाने आप हमें तो यहाँ पे मालदीव में चले आए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय दिस। ओके, गुड इवनिंग। थैंक यू। बाय बाय। हाँ साहब, आप दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सी फूड खाते हैं, एक वो जो सी फूड नहीं खाते हैं। आपको सी फूड पसंद हो या ना पसंद हो, ये हमारा दावा है कि मालदीव आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन फिर क्या है, पैसा हाथ का मैल है, थोड़ा मैल निकालिए तो मौका लगे तो एक दिन बिताइए ज़रूर आकर के माले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।